गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो प्री मार्केट ओपन हो चुका है और हमें बैंक निफ्टी में गैप अप नज़र आ रहा है। और बात करें निफ्टी की, तो निफ्टी में भी हमें गैप अप नज़र आ रहा है। तब यहाँ पे देखिए, इससे एक दिन पहले क्या था, एक्सपायरी था। तो प्रीवियस चार्ट में जो है कोई भी ये जो स्टॉप लॉस इसमें अवेलेबल नहीं होगा। वो क्यों नहीं होगा? उसका रीज़न ये है कि ये एक्सपायरी डे का चार्ट है। तो इसमें अब कितना पोजीशन जो है वो गया होगा, और मतलब कि अगले महीने के लिए, या मे भी हो सकता है एक्सपायरी में ही ये क्लोज हो गया हो ये सारा पोजीशन। तो ये हम पता नहीं कर सकते हैं। तो हम सीधा इसको मान लेते हैं कि भाई ये चार्ट जो है एक्सपायरी डे का एक था और इसमें अब कोई स्टॉप लॉस अवेलेबल है नहीं। इसके अकॉर्डिंग तो अभी कोई ट्रेड नहीं कर सकते हैं। तो आज तो देखिए, प्योरली जो है जो आने वाला चार्ट होगा उसी के अकॉर्डिंग ही हम लोग बाय सेल करेंगे, प्राइस एक्शन देखेंगे। अगर ये एक्सपायरी डे का चार्ट नहीं होता, नॉर्मल डे का चार्ट होता, तब तो फिर इस चार्ट के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे जो है बाय करने का प्लान करते। लेकिन अभी अब देखना होगा कि हाँ, प्राइस एक्शन कैसा बन रहा है, क्योंकि ये इसमें कितना पोजीशन गया होगा अगले महीने कहना मुश्किल है। तो चलिए मार्केट ओपन होने का वेट करते हैं, उसके बाद फिर ट्रेड करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, मार्केट ओपन हो चुका है और हमें कुछ गिरावट नज़र आ रहा है, सेलिंग नज़र आ रहा है। अगर ये चार्ट एक्सपायरी डे का नहीं होता ना, तो यहाँ पे तो इमीडिएट आप बाय कर सकते थे कॉल साइड के लिए। लेकिन ये एक्सपायरी डे का चार्ट होने की वजह से ना, यहाँ इसमें बायर्स हमें बायर सेलर सबको कितने होंगे, कितने निकल गए होंगे, ये कहना मुश्किल है। ठीक है, तो खैर अभी तो अब वेट करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा वेट करना होगा हमें, कुछ प्राइस एक्शन बनने देते हैं। तो यहाँ पे देखिए, एक ट्रेड हमसे तो छूट गया अभी, पता नहीं मुझसे मिस हो गया ये। ठीक है, वो ट्रेड क्या था मैं आपको बताता हूँ कि निफ्टी क्या कर रहा था ना। निफ्टी ने क्या किया, यहाँ से गिरावट दिया, फिर ऊपर गया, फिर गिरावट दिया, फिर ये हो गया निफ्टी के लिए रेजिस्टेंस। ठीक है, और अगर आप बैंक निफ्टी को देखें तो बैंक निफ्टी में क्या हो रहा था ना, कि बैंक निफ्टी ने क्या किया, अपना ब्रेकआउट दे दिया। ठीक है, ब्रेकआउट देने के बाद ये है, यहाँ पे कहीं ना कहीं ब्रेकआउट फेल होता हुआ नज़र आ रहा था। तो मुझे इस समय ट्रेड लेना चाहिए था, लेकिन मैं थोड़ा सा वेट कर रहा था कि कुछ ठीक ठाक प्राइस मिल जाए थोड़ा, और ये अगर बाउंस करता ऊपर जाता तो मैं एंट्री करता, लेकिन वो प्राइस मुझे मिला ही नहीं। और वो ऑलवेज वो ट्रेड जो है हमारा टारगेट तक भी पहुंच गया। तो अब तो देखिए, अब सेकेंड ट्रेड में काफ़ी टाइम लगने वाला है। अब सेकेंड ट्रेड के लिए मुझे काफ़ी वेट करना होगा अभी। ठीक है, तो चलिए इंतज़ार करते हैं। ज़बरदस्ती का तो ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि ये ज़बरदस्ती के ट्रेड में ही मुझे 3 दिन से लॉस हुआ है कंटिन्यूस। अगर आप बैक में जा कर के देखेंगे, ठीक है, कल जो मेरा व्यू था कि मार्केट में 5-6 दिनों से सेल ऑफ आ रहा था और कल एक्सपायरी भी था। तो कल मेरा व्यू था कि मार्केट में कल एक शॉर्ट कवरिंग आएगा, जो कि उसमें एक मुझे शार्प रैली मुझे मिलेगा। तो मैंने बाइंग साइड में एंटर किया। ठीक है, एक बार तो समवेयर इस एंड इसके आसपास अराउंड मैंने एंटर किया था, लेकिन वहाँ पे जो है जब ये डाउन साइड निकल गया, तो उस समय जो है निफ्टी में कंटिन्यूस गिरावट आ रहा था उस समय। अगर आप निफ्टी को देखेंगे तो इसमें कंटिन्यूस गिरावट आ रहा था। ठीक है, कंटिन्यूस। तो मैंने क्या किया, उसको एग्ज़िट कर दिया। फिर मैंने वेट करने लगा कि कब मुझे निफ्टी रिकवरी का कैंडल दिखाएगा, उसके बाद मैं एंटर लूँगा। तो जब मुझे निफ्टी में यहाँ पे ये कैंडल मिला, उसी समय बैंक निफ्टी में जो है ऑलमोस्ट बैंक निफ्टी में ये कैंडल था, यही कैंडल था। तो मैंने यहाँ पे फिर एंटर किया। ठीक है, लेकिन मार्केट ने क्या किया, वहाँ से बहुत सी शार्प सेलिंग और दिखा दिया, जिसकी वजह से मैं लॉस बुक करना पड़ा। और जैसे ही मैं एग्जिट हुआ, उसके बाद ये रैली आ गया। तो खैर अब इसका तो खैर कोई उपाय नहीं है, क्या कर सकते हैं, मार्केट है। आप अगर कितना भी सही एनालिसिस कर लीजिए, मार्केट है, अगर वो ठान लेगी आपको लॉस देना है तो वो दे के ही रहेगा।
इसके बाद इसके पहले दिन में तो इस दिन में तो खैर मेरा व्यू गलत हो गया, तो मुझे लॉस हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसके बाद चलते हैं एक दिन और पीछे। ठीक है, इस दिन क्या हुआ था? इस दिन देखिए, यहाँ पे मुझे बाय का ट्रेड लेना था। ठीक है, लेकिन मैं वेट कर रहा था कि मुझे और एक डिप मिल जाए ताकि मैं सेफ ट्रेड ले पाऊँ, लेकिन हुआ क्या, मार्केट निकल गया, भाग गया, तो फिर मैंने छोड़ दिया। ठीक है, फिर यहाँ पे मुझे सेल साइड का बहुत अच्छा ट्रेड मिल रहा था। ठीक है, मैंने समवेयर इस कैंडल पे कहीं ना कहीं शॉर्ट का पोजीशन बनाया था। ठीक है, अगर उस समय अगर आप निफ्टी को देखेंगे, जस्ट ए मिनट, अगर उस समय निफ्टी को देखेंगे तो निफ्टी क्या कर रहा था। हम्म तो निफ्टी में भी क्या हुआ था ना कि एक ब्रेकआउट आ गया था। ठीक है, और कहीं ना कहीं वो ब्रेकआउट फेल होता हुआ नज़र आ रहा था इस कैंडल पे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एंट्री लिया, लेकिन उसके बाद खैर निफ्टी तो ज़्यादा ऊपर नहीं गया, लेकिन उसके बाद बैंक निफ्टी थोड़ा सा वो ज़्यादा ही ऊपर चला गया। एग्जैक्टली इस कैंडल पे मैंने अपना लॉस बुक किया, और जैसे ही मेरा लॉस बुक हुआ बस इमीडिएट फिर मार्केट नीचे हो गया। तो 3 दिनों से कंटिन्यूस मार्केट जो है यही कर रहा है, मेरे साथ गेम कर रहा है। तो इसलिए मैं आज काफ़ी कॉशस हूँ। इसी की वजह से जो है मैंने ये ट्रेड छोड़ भी दिया। ठीक है, क्योंकि इससे पहले जो है ऑलरेडी 2 दिनों में मार्केट ने क्या किया कि जहाँ से मैं एंट्री लेता हूँ वहाँ से थोड़ा और बाउंस कर जाता है। तो इसलिए मैं वेट कर रहा था कि ये आज और एक दो बाउंस कर दे ये, उसके बाद मैं एंट्री लूँगा। तो लेकिन अब उसके चक्कर में देखिए आज ट्रेड छूट गया। तो अब क्या कर सकते हैं, इसका तो कोई उपाय है नहीं। तो खैर अभी तो काफ़ी वेट करना पड़ेगा, अब ट्रेड के लिए काफ़ी वेट करना पड़ेगा। चलिए चलने देते हैं। अब अगर कोई अच्छा सेटअप मुझे नज़र आएगा मेरे सेटअप के अकॉर्डिंग तभी मैं ट्रेड करूँगा, अदरवाइज़ मैं आज अगर नहीं मिलता है ट्रेड तो मैं छोड़ दूँगा, मैं ट्रेड भी नहीं करूँगा। लेकिन ये 2 दिनों से जो हो रहा है ना, ज़बरदस्ती का मुझे मार्केट बाहर कर रहा है, तो वो चीज़ मैं अब नहीं करूँगा। होता क्या है कि मैं जहाँ से एनालिसिस करता हूँ कि मार्केट अब यहाँ से नीचे आएगी, वो आता तो ज़रूर है। ठीक है, मैं जैसे यहाँ पे अगर पोजीशन बना लेता हूँ तो वो और थोड़ा सा एक दो बाउंस करके उसके बाद फिर गिरावट देता है, तो ऐसे में क्या होता है कि अपना लॉस तो बुक हो जाता है। तो इसलिए मैं आज जो है काफ़ी संभल के ट्रेड कर रहा हूँ। देखते हैं अगर ट्रेड मिलता है या नहीं मिलता है। अभी तक तो देखिए यहाँ इस चार्ट में तो अभी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि ना बाइंग किया जा सकता है ना सेलिंग किया जा सकता है। तो थोड़ा सा चलने देते हैं, उसके बाद कुछ ट्रेड करेंगे। हम ट्रेड लेने वाले हैं। ठीक है, हम पुट साइड में जाएंगे और 40,300 का पुट लेंगे। ठीक है, और 17,600 का पुट लेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने आपको क्या बोला था कि मैं वेट कर रहा हूँ कि ये मुझे ब्रेकआउट कब मिले इसका, उसके बाद मैं ट्रेड लूँगा। तो जैसे ही मुझे ब्रेकआउट मिला और कहीं ना कहीं मुझे ये नज़र आया कि निफ्टी अपने सपोर्ट से लेकर के उठ रही है, तो इसमें भी गिरावट आ सकता है। तो चलिए अब तो ट्रेड ले लिए हैं, अब देखते हैं। अब आज आज भी हमें लॉस उठाना पड़ता है या प्रॉफिट होता है। उम्मीद तो है कि होना तो चाहिए प्रॉफिट, तो देखते हैं। चलिए वेट करते हैं अब। तो यहाँ पे देखिए मार्केट अपने अकॉर्डिंग चल रहा है। ठीक है, और इसका देखिए प्रॉफिट में 40,000 के नीचे ही बुक करूँगा, इसके नीचे मार्केट आना तो चाहिए ज़रूर, क्योंकि मार्केट ने क्या किया, एक राउंड नंबर जो है ये 40,000 यहाँ से ये बाउंस किया है। तो यहाँ पे क्या होगा ना, काफ़ी पुट राइटर आ गए होंगे।
चलिए, जब तक मार्केट इसके नीचे नहीं निकलता है तब तक हम लोग सेफ नहीं है। एक बार इसके नीचे निकल जाएगा तो फिर हम लोग सेफ हो जाएंगे। चलिए अभी वेट करते हैं। कुछ प्रॉफिट में तो चल रहा है पोजीशन। चलिए वेट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम प्रॉफिट बुक कर चुके हैं और मुझे रिकॉर्डिंग जो है ऑन करना के लिए मैं भूल गया। तो खैर कोई बात नहीं है। मैंने इस कैंडल पे मैंने आपको बोला था कि उस समय की मार्केट 40,000 के नीचे निकलेगी, मैं प्रॉफिट बुक कर लूँगा। तो यहाँ पे मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया। देखिए वेट इसके नीचे फिर वेट किया जा सकता था। दो कारण से नहीं किया वेट मैंने। एक तो आप देख रहे होंगे कि बैंक निफ्टी में क्या हुआ कि ये जो आज का इसका सपोर्ट था डे लो, इसने इसका ब्रेक डाउन कर दिया। तब इसके नीचे तो इसमें सेलर ही आने वाले हैं। उस समय निफ्टी में भी क्या हो गया कि निफ्टी भी जो है डाउन आ चुका था। ठीक है, तो ये भी अपना डे लो ब्रेक कर चुका था, तो इसमें सेलर ही आने वाले हैं। तो फिर अगर डायरेक्टली सिर्फ सेलर ही रहेगा तो मार्केट डाउन साइड में ज़्यादा काम कर नहीं पाएगा। हाँ, निफ्टी अगर ये ऊपर ऊपर रहता, बैंक निफ्टी में अगर कुछ बड़ी बड़ी कैंडल बनाता है यहाँ पे, जैसे ये आप कैंडल देख रहे होंगे, ये छोटा छोटा है, जैसा ये कैंडल था ऐसा ही अगर बड़ा बड़ा कैंडल बनता तो फिर वेट किया जा सकता था। और दूसरा कारण ये है कि कंटिन्यूस 3 दिनों से लॉस हुआ था मुझे, तो तभी तो मैं टारगेट के अकॉर्डिंग ही निकलना मुझे ठीक लगा कि सबसे पहले तो टारगेट के अकॉर्डिंग निकलो, फिर जब सेटअप फिर अच्छे से वर्क करने लगेगा फिर बड़ा टारगेट के लिए सोचेंगे। तो खैर चलिए, अब आज के लिए इतना ही। एक बार पोजीशन देख लेते हैं, पोजीशन का टाइमिंग देख लेते हैं। 10:34 पे पोजीशन बनाए थे और 10:45 पे सारा पोजीशन काट के निकल गए। टोटल प्रॉफिट 7,400 के आसपास। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।